काल हूं। श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करके शबरी अपने दिव्य धाम को प्राप्त हो गई। इधर सीता को लंका में ले आने की सूचना पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई थी और इस बात की सूचना महारानी मंदोदरी तक भी पहुंची। महारानी मंदोदरी को रावण का यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो क्रोध में भरी सीधे रावण के पास पहुंची। महाराज लंकेश की जय हो। महाराज, महारानी मंदोदरी पधार रही है। आपकी जय हो स्वामी। मेरी जय की कामना कर रही हो मंदोदरी। सृष्टि जिसके चरणों में है उसकी जय की कामना कर रही हो। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे पति की विजय की कामना साक्षात महादेव ने की है? आपकी जय की कामना करना मेरा धर्म है स्वामी। ये तो मेरा सौभाग्य है मंदोदरी कि मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, कैसी रही आपकी पंचवटी की यात्रा? उद्देश्य पूर्ण हुआ महारानी। कौन सा उद्देश्य पूर्ण हुआ? आप इस उद्देश्य की बात कर रहे हैं? आप एक महान राज्य लंका के सम्राट हैं, त्रिलोक विजयी सम्राट। क्या एक सती साध्वी स्त्री का हरण करना ही आपका उद्देश्य था, जिसमें आप सफल हुए? जिस स्त्री ने कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे दंडित करना आपका उद्देश्य था? क्या एक अबला को प्रताड़ित करना ही आपका उद्देश्य था? बस करो मंदोदरी, बस करो। मैंने जो किया उस पर उंगली मत उठाओ। लंकापति जो करता है वही धर्म है। फिर क्रोधित क्यों हो रहे हैं आप? आप ही बता दें कि पंचवटी जाकर आपने कौन सा धर्म पूरा किया है? प्रतिशोध, केवल और केवल प्रतिशोध का धर्म। शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लिया है मैंने। क्या देवी सीता ने अपमानित किया था शूर्पणखा को? यदि आपकी भूल का दंड कोई मुझे दे तो कैसा लगेगा आपको? मंदोदरी! अपनी पत्नी मंदोदरी की बात सुनकर रावण क्रोध से कांप उठा था, पर मंदोदरी शांत खड़ी थी, क्योंकि वो जानती थी कि क्रोध के सिवा रावण के पास कोई उत्तर नहीं है। इधर श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में पर्वतों और वनों को पार करते हुए बहुत दूर निकल आए, पर उन्हें दूर दूर तक सीता की कहीं कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही और श्री राम की चिंता बढ़ती जा रही थी। चिंता ना करें भैया, मुझे लगता है कि यहाँ हमें रावण तक पहुंचने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। मार्ग तो अपने आप मिल जाएगा लक्ष्मण, पर हमें सैन्य शक्ति की आवश्यकता है। आप सैन्य शक्ति की चिंता ना करें भैया, मैं स्वयं किसी सेना से कम नहीं हूं। सैन्य शक्ति से मेरा अर्थ केवल बल से नहीं है लक्ष्मण। हमें रावण के विरुद्ध जन समर्थन चाहिए। हमें लोगों को उस आतंक के विरुद्ध खड़ा करना है जिसे रावण जैसे लोगों ने जन्म दिया है। किंतु इस निर्जन वन में हमें जन समर्थन कहां से मिलेगा? अत्याचार के विरुद्ध जन समर्थन की कोई कमी नहीं है लक्ष्मण, बस हमें केवल उनको संगठित करना है। श्री राम और लक्ष्मण चाहते तो बिना किसी सहायता के समुद्र पार करके जनक नंदिनी सीता को रावण से मुक्त करा सकते थे, किंतु राम का उद्देश्य केवल सीता की मुक्ति नहीं बल्कि कुछ और भी था। भैया, सामने तो विशाल पर्वत है। हाँ लक्ष्मण, यह ऋष्यमूक पर्वत है, किष्किंधा का पर्वतीय क्षेत्र। और इसी पर्वत के पास हो सकता है कि हमें सुग्रीव भी मिले, क्योंकि कबंध ने भी सुग्रीव का स्थान यही बताया था। यहां से दक्षिण दिशा में लंका नगरी पड़ती है। तो क्या हमें यहां रावण के विरुद्ध जन समर्थन मिल सकता है? ये वानरों का प्रदेश है और वानर भी रावण के शत्रु हैं, इसीलिए हम उनका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं।
जिन वानरों के समर्थन की आशा श्री राम कर रहे थे वो तो आपस में ही बंटे हुए थे। किष्किंधापति बाली अपने भाई सुग्रीव का ही शत्रु बना बैठा था। उसके डर से सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर छिपा निर्वासित सा जीवन बिता रहा था। केसरी नंदन हनुमान उसके सहायक के रूप में उसके साथ थे। आदेश दें महाराज सुग्रीव, बस आप मुझे आदेश करें, मैं अभी किष्किंधा का राज्य छीनकर आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं हनुमान, मेरा अभिमानी भाई बाली इतना दुर्बल नहीं है। और फिर यह मत भूलो कि वो किष्किंधा का राजा है, उसके पास हमसे बहुत बड़ा सैन्य बल है। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप भी उसी वानर कुल में जन्मे हैं जिसमें बाली, और आपके पास ये हनुमान भी है। तुम मुझे भ्रमित मत करो हनुमान, तुम्हारी बुद्धि चंचल है। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत आशंकित है। उधर देखिए महाराज, दो लोग धनुष्मान लेकर के इधर ही चले आ रहे हैं। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा, अति सभीत कह सुनि हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। मेरी आशंका सही निकली हनुमान, वो अवश्य हमारे शत्रु हैं। सशंकित मनुष्य सदैव भयभीत रहता है महाराज, आप व्यर्थ की शंका न करें। ये व्यर्थ की आशंका नहीं है हनुमान, ये हमारी रक्षा का प्रश्न है। देखो दोनों कैसे वीरों की तरह इधर ही बढ़े आ रहे हैं। यदि वो वीर हैं तो हम भी कायर नहीं हैं महाराज, पर मुझे तो दोनों भले मनुष्य लग रहे हैं। हो सकता है वो कहीं और जा रहे हों। हनुमान, मेरा मन इसलिए घबरा रहा है कि कहीं बाली ने उन दोनों को मेरी हत्या करने के लिए न भेजा हो। मेरे होते आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता महाराज, आने दीजिए उन्हें। आज हम भी उन्हें अपनी भुजाओं का बल दिखा देंगे। नहीं हनुमान, हमें कोई बल नहीं दिखाना। हमें तो बस अपनी रक्षा करनी है। परंतु मैं कायरों की तरह चुप नहीं बैठ सकता। मैं आक्रमण में विश्वास करता हूं। ऐसा गदा प्रहार करूंगा कि वो वहीं धरती में गड़ जाएंगे। तुम तो बचपन से ही उद्दंड हो हनुमान, तुम्हें बस लड़ने भिड़ने में ही आनंद आता है। ये तो आपने सच कहा महाराज, परंतु अब मैं अनावश्यक उद्दंडता नहीं करता। अब मैं बड़ा हो गया हूं। बड़ा होने से क्या होता है हनुमान, स्वभाव तो मरते दम तक नहीं बदलता। आप महाराज हैं, आप जो कहें सब सच है। तुम उधर देखो, बातों बातों में ही वो कितने निकट आ गए हैं। जाओ हनुमान, शीघ्र जाकर उन्हें रोको। शत्रुओं का कोई ठिकाना नहीं, वो किसी भी रूप में यहां आ सकते हैं। राम लक्ष्मण को दूर से ही आता देखकर सुग्रीव भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि हो ना हो ये दोनों मायावी सन्यासियों का रूप धरे बाली के सैनिक ही हैं, और वो चाहते थे कि हनुमान स्वयं जाकर इस बात की सच्चाई पता करें। राम